श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। सौंदर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये। संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयो कृष्णो हि यत् साक्ष्यकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, आपने पूर्व में 28वें भाग तक श्री सर्वोत्तम स्तोत्र जी के ब्रजभाषा टीका भाव को श्रवण किया है। आप 29वें भाग को श्रवण कर रहे हो और या 29वें भाग में श्री महाप्रभु जी को 34वां नाम आप श्रवण करोगे। रोष दृक्पात संप्लुष्ट भक्त दुट, ये 34वां नाम आप या को भाव श्रवण करोगे। और या को भाव श्री गोकुलनाथ जी आप सुन कह रहे हैं। श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं, जो अपने शरण आए जो दैवी जीव, पुष्टि मार्गीय भक्तजन, तिनके द्वेषी जो आसुरी जीव हैं, सो सदा पुष्टि मार्गीय भक्तजनन को बहुत प्रकार से द्वेष करी दुख दे। ऐसे जो असुर हैं, तिनके ऊपर आप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी रोष भरी दृष्टि कटाक्षों देख के जरा भस्म करी डारत है। अपने भक्तन के द्वेषी को देख सकत नहीं, सह सकत नहीं है। काहेते जो भक्तन सो द्वेष करत हैं, सो श्री आचार्य जी महाप्रभु सो सहो नहीं जाते हैं। सो सब जा समय में भक्तन के द्वेषी आसुरी जीव श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के सन्मुख दृष्टि करत आगे आवत हैं। ताही समय श्री आचार्य जी महाप्रभु जी क्रोध भरी दृष्टि सो उन असुरन को देखत मात्र जराय कर भस्म कर देते हैं। क्षण एक की विलंब नहीं करते हैं। सो याते जो यह असुर है, सर्व भक्तन को द्वेष कर दुख देंगे, ताते तत्काल भक्तन के द्वेषी को भस्म कर डारत है। मेरे प्रिय श्रोताओं, असुरन के भय दुख त्रासते दुखित भय जो भक्ति मार्गीय भक्तजन, तिनके ऊपर करुणा भरी कृपा कटाक्ष सो अवलोकन करी कृपा रस की वृष्टि नेत्र कटाक्ष द्वारा करके अपने भक्तन को नव पल्लव पुष्टि रसमय करी आनंद रस में छकाए रहे, नवांकुरित प्रफुल्लित कर देते हैं। ताते दासीन को श्री आचार्य जी महाप्रभु परम प्रिय लागत है। सदा सर्वदा एक रस सकल भक्तन को श्री महाप्रभु जी लागत है। ता श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के विषय कोई विषम बुद्धि करी कहे, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु आप असुरन को रोष भरी दृष्टि सो देखत मात्र भस्म करी डारत हैं, जो अरु भक्तन के ऊपर कृपा रस भरी दृष्टि सो देख के आनंदित व पल्लवित करत हैं, तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को तुम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहत हो। तो श्री भगवान की तो जो सगरे जगत पर समदृष्टि कही है, समलोष्ट समकांचन, श्री भगवान को तो सर्व प्राणी मात्र समान है, सवन को पालन पोषण करत हैं। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु असुरन को भस्म करी डारत हैं, पर भक्तन को कृपा रसों क्यों पूर्ण करत हैं। या बात में ईश्वरता में विषम बुद्धि कीनी चाहिए। या भांति कोई पूर्व पक्ष करे, तहाँ कहते हैं जो ईश्वर को विषम बुद्धि नहीं संभवे, सो कब ताई जब ताई अपने अपने ठिकाने मग्न रहे, परायो राग द्वेष करे नहीं, तब ताई श्री आचार्य जी महाप्रभु आप समदृष्टि करी सवन को भरण पोषण ईश्वर भाव तय करत हैं। और वो अपने भक्तन को जब राग द्वेष करी शत्रु हो दुख क्लेश देते हैं, तब श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने भक्तन को दुखदायी शत्रु जान तत्काल उन असुरन के ऊपर रोष क्रोध करी दृष्टि करी भस्म करी डारत है, अन्यथा भस्म नहीं करत है। जैसे असुर और देवता सब श्री भगवान की सृष्टि है, परंतु जब असुर उन्मत्त होए
सर्व देवतान सो राग द्वेष करी शत्रु होए देवतान को दुख देते हैं, तब श्री भगवान क्रोध दृष्टि सो असुरन को संहार कर देते हैं, देवतान की रक्षा करते हैं। ऐसे ही श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने भक्तन को दुख देत देख के क्रोध करके रोष भरी दृष्टि करी असुरन को जरा भस्म कर डालत है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, यह असुरन की बात आई है। सो असुर कौन सो कही? जो वेद मार्ग की निंदा करे, भक्ति मार्ग की निंदा करे, भक्तन के ऊपर राग द्वेष करी भक्तन को दुख देवे, विनसो असुर कही है। कछु वर्ण संज्ञा को प्रमाण नहीं है कि कोई या वर्ण को असुर है कि कोई या वर्ण को असुर है। यहाँ वर्ण संज्ञा नहीं देनी है, यहाँ कार्य संज्ञा देनी है कि कौन कहा कर रहे हो है। वाके कार्य के अनुसार वाको भाव दियो है कि असुर भाव को है और ये भक्ति भाव को है। उदाहरण दिए हैं, जैसे हिरण्यकश्यप तो असुर है और वो प्रहलाद जी भक्त हैं, जैसे राजा बलि असुर कुल में भक्त हैं, जैसे कंसादिक असुर हैं, दुर्योधनादिक हैं। ताते जो भक्तन को द्वेष करी दुख देवे, ताही को श्री प्रभु जी नाना प्रकार के उत्कृष्ट रूप धर के उनको तत्काल नाश करते। ताही प्रकार सो श्री पुष्टि मार्गीय भक्तन को जो द्वेष करी दुख देते हैं, तिनको तत्काल श्री आचार्य जी महाप्रभु नाश करते हैं और भस्म कर डालते हैं। तो या प्रकार सो कार्य करणार्थ श्री आचार्य जी महाप्रभु रोष दृष्टि करी भक्तन के द्वेषी को नाश करते हैं, अन्यथा नहीं करे। आप तो सदा सर्वदा कृपा रस भरी दृष्टि से अवलोकन करते हैं, ताहिते भक्तन को श्री आचार्य जी महाप्रभु आप प्रिय लागत हैं। तहां कहते हैं, जो जबकि भक्तन की रक्षा में पोषण पालन करवे में श्री आचार्य जी महाप्रभु को परायण रहे, तत्पर सदा सर्वदा सकल भक्त देखत हैं, भक्तजन कहा कार्य करते हैं। सो अब और आगे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहते हैं मेरे प्रिय श्रोताओं, और ये 35वां नाम है भक्त सेवित। याको भाव श्री गोकुलनाथ जी आपसे कहे हैं, जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप कैसे हैं, जो अपने भक्तन के द्वेषी को रोष दृष्टि से अवलोकन करके भस्म कर डालत है और कृपा दृष्टि से रस दृष्टि करी अपने भक्तन को आनंदित करते हैं। ताते सकल ब्रज भक्त मिलके सदा सर्वदा एक रस सर्वात्मक भावित भक्ति भाव सो धनाधिक सो देह इंद्रिय प्राणात्मा करी दास होए स्नेह पूर्वक सेवा भजन सुमरण गुणगान श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को करते हैं। एक क्षण विलंब करत नहीं, अपने प्राण प्रिय की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। अपनी देह इंद्रिय प्राण स्त्री पुत्र धन ग्रहादिक आदि सकल पदार्थ श्री प्रभु जी को समर्पण किए हैं। सदा सर्वदा बिना मूल के चेरे हो रहे हैं। श्री आचार्य जी महाप्रभु बिना और पदार्थ कछु जानत नहीं है, अन्य काहू को मानत नहीं है। ऐसी अनन्य भक्ति भाव सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की सदा सेवा करते हैं। कहाँ अब कोई पूर्व पक्ष करे, जो भक्त तो अनेक हैं, ताते जा सेवक को मनोरथ श्री आचार्य जी महाप्रभु पूर्ण नहीं कर सकत होंगे, सो वा सेवक को मनोरथ पूर्ण भय बिना सेवक सो भली भांति सेवा नहीं बनत होगी। वा सेवक को ममता श्री आचार्य जी महाप्रभु विषय कैसे हो तो होगी, ऐसे कोई कहे। तवा सेवक के ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभु क्रोध करी रोष दृष्टि से देखत होंगे, तब वह क्रोध सहित स्वरूप की धारणा शक्ति भक्तन सु कैसे सहन हो तो होगी। तब भली भांति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की सेवा कैसे करत होंगे, ये प्रश्न कर रहे हो कोई यहाँ पर। तब उनको प्रेम रस कृपा रस की प्राप्ति काहे को हो तो होगी। या भांति सो कोई पूर्व पक्ष करे, तहाँ ये संदेह दूर करवे के अर्थ श्री गोसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी को नाम कहते हैं सुख सेव्य। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये 29वें भाग को आपने श्रवण कियो और या में आपने श्री गोसाई जी द्वारा वर्णित श्री महाप्रभु जी के 34वें और 35वें नाम को आपने भाव श्रवण कियो है। आगे आवे वाली 30वें भाग में आप श्रवण करेंगे सुख सेव्यो दुराराध्यो। यहाँ जो श्लोक है 15वां श्लोक
श्री सर्वोत्तम जी को, सुख सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभांग्री स्वरूप उग्र प्रतापो वाक सेधो पूरिता शेष सेवक। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ से आगे 30वें भाग को प्रारंभ करेंगे और यहाँ 29वें भाग को विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करवे संपूर्व आप पुनः एक बार श्री भगवद वंदन सह सादर जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुल नाथ की जय हो।